कर्क लगन की जन्म कुंडली जो कि चंद्रमा के अधीन आएगी। लग्नेश चंद्रमा बनते हैं कर्क लगन की जन्म कुंडली में। और चंद्रमा के पास ही सबसे बड़ी सुप्रीम पावर रहती है कि 12 घरों का बंटवारा 7 ग्रहों में किस प्रकार से किया जाए। सबसे पहले अपने मित्र ग्रहों को कौन से ग्रह डिपार्टमेंट दिए जाएं और अपने शत्रु ग्रहों को कौन से डिपार्टमेंट दिए जाएं। मित्र ग्रहों में सबसे पहला नंबर मंगल देव का आएगा। मंगल देव के पास 2 घर, जन्म कुंडली का 5वां घर और जन्म कुंडली का 10वां घर। दोनों घरों के मालिक चंद्रमा ने मंगल देव को बनाया, क्योंकि मंगल देव की दोनों राशियां 5वें घर में और 10वें घर में आती हैं। और मंगल देव चंद्रमा के सबसे अति घनिष्ठ मित्र भी हैं, इसलिए दूसरे नंबर पर सबसे बड़े योग कारक ग्रह मंगल देव बनेंगे। गुरुदेव जन्म कुंडली में तीसरे सबसे बड़े योग कारक ग्रह बनेंगे, क्योंकि चंद्रमा के अति घनिष्ठ मित्र भी हैं। और गुरुदेव की राशि 9 नंबर और 12 नंबर जन्म कुंडली के 6ठे भाव में और 9वें भाव में आती है। तो तीसरे सबसे बड़े योग कारक ग्रह गुरुदेव बने। चंद्रमा, मंगल देव और गुरुदेव इस जन्म कुंडली में 3 ग्रहों की जोड़ी सबसे बड़ी योग कारक ग्रह की जोड़ी बनेगी, जो कि अपनी दशा अंतर्दशा में जातक को सदैव अच्छा फल ही देगी। इन ग्रहों की प्लेसमेंट देखना जरूरी है। कोई ग्रह अगर उच्च अवस्था में आ गया तो उसके फलों में काफी हद तक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर वही ग्रह, कारक ग्रह नीच अवस्था में आ गया या शत्रु राशि के प्रभाव में आ गया या 6, 8, 12 में क्यों ना चला गया, तो इनके फलों में कुछ कमी देखने को मिलेगी। व्यक्ति सोचेगा कि मुझे अच्छा फल क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन ग्रहों की प्लेसमेंट ही गड़बड़ रहेगी। मारक ग्रहों में सूर्य देव का नंबर आएगा। सूर्य देव की प्लेसमेंट जन्म कुंडली के दूसरे भाव में आती है, तो सूर्य देव इस जन्म कुंडली में मारक ग्रह बनेंगे, क्योंकि 5 नंबर की राशि कर्क लगन में दूसरे नंबर पे आती है। बुध देव इस जन्म कुंडली में मारक रहेंगे, क्योंकि दोनों ही राशियां गलत भावों में आती हैं और चंद्रमा के मित्र भी नहीं है, तो बुध देव भी इस जन्म कुंडली में मारक बनेंगे। शनिदेव की दोनों राशियां जन्म कुंडली के 7वें घर में और 8वें घर में आती हैं, और शनिदेव चंद्रमा के शत्रु ग्रहों में आते हैं, इसलिए शनिदेव भी इस जन्म कुंडली में मारकता का ही रोल निभाएंगे, कभी अच्छा फल नहीं देंगे। इसके बाद जन्म कुंडली में शुक्र देव का नंबर आएगा। शुक्र देव जन्म कुंडली के 2 घरों के मालिक, चतुर्थ स्थान और एकादश भाव 11वां स्थान। चतुर्थ स्थान के मालिक होने के कारण शुक्र देव इस जन्म कुंडली में सम का रोल निभाएंगे। चंद्रमा के अगर उनकी प्लेसमेंट अच्छी हुई तो व्यक्ति को फल अच्छा मिलेगा, अगर प्लेसमेंट अच्छी नहीं हुई तो व्यक्ति को फल अच्छा कदापि नहीं मिलेगा। इन ग्रहों की प्लेसमेंट देखनी, इन ग्रहों का डिग्री वाइज बलाबल देखना बहुत जरूरी है। अगर डिग्री वाइज भी कोई ग्रह कमजोर हुआ तो व्यक्ति को पूर्ण रूप से फल देने में वो ग्रह असमर्थ रहेंगे, कदापि अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। आप भी अपनी जन्म कुंडली खोलकर एक बार ग्रहों की कारक स्थिति और मारक स्थिति इनके बारे में जरूर देखना, अगर आप भी कर्क लगन की जन्म कुंडली के जातक हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।